प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के फाइनल में भाग लेने वाले छात्रों को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो छात्रों से रूबरू होंगे। हैकाथॉन में छात्र लोगों के दैनिक जीवन में पेश आ रही समस्याओं का समाधान तलाशेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रत्येक समस्या से जुड़े विवरण के विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, जमीन के बदले नौकरी मामले में पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर सीबीआई की रेड हुई। करीब 14 घंटों की छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम सुनील कुमार के घर से बाहर निकली। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने न्यूज 24 को बताया कि उनके घर से सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अगली ब्रेकिंग, 8 बजे की बिहार में गुंडा बैंक मामले में आयकर विभाग ने भागलपुर, सुल्तानगंज, पूर्णिया समेत कई शहरों में बुधवार को छापेमारी की। आईटी टीम ने भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, विजय यादव, हरिओम ज्वेलर्स समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। सुल्तानगंज और छापेमारी की सूचना के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को 200 से ज्यादा सेल डीड्स मिली हैं, जिनका खुलासा सीबीआई जल्द ही कर सकती है। लालू परिवार पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले में नौकरी दी थी। एफआईआर में केवल 7 सेल डीड्स दर्ज की गई थी। इनमें 5 सेल डीड और 2 गिफ्टेड डीड्स थी। अगली ब्रेकिंग इसी मामले से जुड़ी हुई, सीबीआई ने बुधवार राष्ट्रीय जनता दल के सांसद फैयाज अहमद के बिहार के मधुबनी स्थित घर पर छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब राज्य में महागठबंधन की सरकार विधानसभा में विश्वास मत पेश कर रही है। इस दौरान लोगों ने सीआरपीएफ जवानों के पर भी पथराव किया है, जिसके बाद हवाई फायरिंग की गई। लेकिन तभी फैयाज अहमद घर से बाहर निकले और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अगली बिग ब्रेकिंग, बिहार में रोहतास के सासाराम में 2 ठिकानों पर बुधवार को ईडी ने छापेमारी की। झारखंड के पूजा सिंघल मामले का तार सासाराम से जुड़ा हुआ है। इस मामले में झारखंड में किंगपिन कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश उर्फ छोटू के सासाराम के बैंक कॉलोनी आवास पर ईडी की रेड हुई। साथ ही प्रेम प्रकाश के मामा रतन श्रीवास्तव के घर पर भी रेड हुई है। रतन श्रीवास्तव निबंधन कार्यालय के रिटायर कर्मी हैं। अगली खबर ईडी रेड से ही जुड़ी हुई, बिहार में ईडी और सीबीआई की छापेमारी के बीच महागठबंधन की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। महागठबंधन सरकार के पक्ष में 165 विधायकों ने अपना हाथ उठाकर समर्थन किया। बिहार विधानसभा में नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अवध बिहारी चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं विजय कुमार सिन्हा बिहार के नेता प्रतिपक्ष और सम्राट चौधरी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुने गए। 9वीं ब्रेकिंग, वहीं विश्वास मत हासिल करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सदन में बातें रखी हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले 4 पार्टीज थी, लेकिन आज 8 पार्टियां हमारे साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू को खत्म करने की साजिश रची गई। 10वीं ब्रेकिंग, विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद डिप्टी सीएम मीडिया के सामने आए और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने 3 जमाइयों को आगे रखकर हमें डराना चाहती है। अगली खबर रांची से, रांची में ईडी ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी को रेड में 2 AK-47 और 60 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस मामले में रांची पुलिस के 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रेम प्रकाश के किराए के मकान में छापेमारी में रांची पुलिस के जवानों की 2 AK-47 बरामद हुई थी। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक सीएम आवास पर होगी। बुधवार को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी बैठक हुई। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी और इसमें आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और विधायकों के कथित तौर पर दिल्ली सरकार को बेदखल करने के प्रयास पर चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही, दिल्ली में आज सियासी हलचलें तेज होने जा रही हैं। दिल्ली बीजेपी आज सुबह 9 बजे से नई आबकारी नीति के विरोध में 19 जगहों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। 19 जगहों पर होने वाले बीजेपी के इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर और मनोज तिवारी जैसे बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। मनीष सिसोदिया के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ऊना जिले में एक जनसभा करेंगे। इस दौरान वो हिमाचल प्रदेश को दूसरी गारंटी देने की योजना की घोषणा करेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते मनीष सिसोदिया शिमला आए थे और हिमाचल को शिक्षा की गारंटी देने का ऐलान किया था।
रुक करते अगली ब्रेकिंग का। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जयवीर शेरगिल ने सोनिया गांधी को लिखे अपने त्यागपत्र में कहा कि मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हितों के लिए नहीं, बल्कि ये उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त हैं और लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। अगली खबर यूपी से। यूपी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, यह भी साफ नहीं हुआ। इन सबके बीच योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। 17वीं ब्रेकिंग। 29 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असम और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। नड्डा सबसे पहले त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचेंगे। यहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे उद्धव विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों की ओर से दायर याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया।